अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैक्सीन के टॉपिक को। साथ ही साथ वैक्सीन के टॉपिक को, वैक्सीनेशन के टर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे, रूट्स ऑफ वैक्सीनेशन को भी डिस्कस करेंगे और कुछ कॉमन जो है वो वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे और उनके खिलाफ कौन कौन सी वैक्सीन यूज़ होती हैं। आज की इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। वैक्सीन इज अ सस्पेंशन दैट कंटेन्स weakened or killed microorganism that help to stimulate the immune system of organism against disease। यहाँ कहा जा रहा है वैक्सीन एक सस्पेंशन है। देखो, एक होता है सोल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के साथ क्या होते हैं, सॉल्वेंट के साथ पूरे मिक्सअप हो जाते हैं और होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में जो है वो पार्टिकल जो है वो मुकम्मल तौर पर मिक्सअप नहीं होते, वो हेट्रोजीनस क्या करते हैं, मिक्सचर बना रहे होते हैं जिसमें पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। कुछ दवाएं होती हैं ना, इस पर लिखा होता है दवाई को अच्छे तरीके से हिलाएं इस्तेमाल करने से पहले, वो सस्पेंशन होता है, पाउडर वाली दवाई जिसे कहते हैं। इसी तरीके से जो है वो कुछ दवाई सिरप होते हैं तो उसमें हिलाने की जरूरत नहीं होती। तो वैक्सीन एक सस्पेंशन है दैट कंटेन वीकेंड और किल माइक्रोऑर्गेनिज्म। वैक्सीन जो है एक सस्पेंशन है जिसमें कमजोर सा ऑर्गेनिज्म होता है या मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दैट हेल्प टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट डिसीज। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मरा हुआ भी अगर दाखिल होता है तो हमारी बॉडी को नहीं पता कि वो मरा हुआ है, हमारी बॉडी फौरन जो है वो एक्टिव हो जाती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। और वो एंटीबॉडीज जो है वो मुकम्मल तौर पर जब तैयार हो जाती हैं तो वो काफ़ी अरसे तक हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहती हैं। अब सच्ची में भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में दाखिल हो जाएगा तो पहले से मौजूद जो एंटीबॉडीज होंगी उसको फौरन क्या कर देंगी, मार देंगी। तो यहाँ हमने कहा वैक्सीन जो है एक सस्पेंशन है जिसमें क्या होता है, कमजोर या मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ। अब वैक्सीनेशन का प्रोसेस टर्म जो है वो किसके लिए यूज होता है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू द बॉडी elicit protection against specific disease and is known as vaccination। हमने कहा वो प्रोसेस जिसमें वैक्सीन को हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें वैक्सीन को हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है एक पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। भाई वैक्सीन क्या था वो बता दिया। वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। अब ये वैक्सीन हमारी बॉडी में कैसे इंट्रोड्यूस की जाती है, इट इज यूजुअली यूज थ्रू इंजेक्शन के जरिए वो बॉडी में दाखिल होती है, बट सम टाइम कैन बी यूज थ्रू माउथ। कभी कभार माउथ के, जैसे पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं ना बच्चों को, वो, और स्प्रे इनटू नोज या स्प्रे के जरिए भी इसकी वैक्सीन होती है। नोट करके दिस वैक्सीन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, अब इस वैक्सीन में क्या क्या हो सकता है, फ्रेगमेंट्स और इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल इनएक्टिव हालत के अंदर होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। वायरस हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, पर्टिकुलरली टॉक्सिन यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलीज होने वाला टॉक्सिन होता है वो हो सकता है, एंटीबॉडीज हो सकती हैं, लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं और मैसेंजर आरएनए हो सकता है। तो ये वैक्सीन में ये सारी चीज़ें मुमकिन है कि इनमें से कोई भी चीज़ होगी, डिपेंड करता है कि वैक्सीन की कौन सी टाइप जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। फिर हमारे पास जो आता है इनिशियल बात करेंगे। इनिशियल वैक्सीन वॉज डेवलप बाई एडवर्ड जेनर। भाई सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू के लिहाज से। एडवर्ड जेनर नाम का जो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले वैक्सीन जो है वो डेवलप की थी। जेनर एम्प्लॉय द काउ पॉक्स वायरस एज अ वैक्सीन टू सेफ गार्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स अ रिलेटेड वायरस अफेक्टिंग ह्यूमन। जेनर ने क्या किया, काउ पॉक्स वायरस जो था उसको वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया। किसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स जो है वो इसी की तरह बीमारी है तो उसके काउ पॉक्स वायरस का जो है वो वैक्सीन के तौर पर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है, इंसान जो है वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी से क्या हो गया, बचना शुरू हो गया। काउ पॉक्स वायरस जैसे ही वो गया तो वो इंसानों को बीमार नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ, उसने जो वो इसके खिलाफ जो है वो इसी की फैमिली के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। अब स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है वो बॉडी में जैसे ही जाएगा तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लुइस पैस्चर, अ फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एस्टेब्लिश इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट anthrax by administering attenuated form of the bacillus responsible for causing the disease। लुइस पैस्चर एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिसने इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट एंथ्रैक्स नाम की बीमारी के खिलाफ जो है उसने क्या किया, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अटेन्यूएटेड फॉर्म,
ऑफ द बेसिलस। बेसिलस बैक्टीरिया जो है उसकी इनएक्टिव फॉर्म को जो है वो इम्यूनाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके खिलाफ प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया। तो अब जो है ये कुछ पॉइंट्स थे। अब मैं आपको यहाँ हमारी बुक का एक चार्ट बताता हूँ जिसमें कुछ वायरल डिजीजेस हैं और इनके खिलाफ कौन कौन सी वैक्सीन है जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस, जो कि कोल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन कॉज करता था, जिसकी अलामत क्या होती थी? फीवर होता था, हेडेक होता था, फटीग, इंसान थक जाता था, पेन इन चेस्ट, सीने में दर्द होता था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर बीमारी ज़्यादा होती थी तो सांस लेने में मसला होता था। इसके खिलाफ जो है वो दुनिया भर में जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी वो क्या थी? साइनोफार्म, साइनोवैक, पी फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनिका। आप में से भी बहुत से लोगों को अगर वैक्सीन हुई होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है वो आपको लगी थी। तो यहाँ शुरुआत के जो 2 डोज थे मुझे जो थे वो साइनोफार्म के लगे थे और फिर जो बूस्टर डोज था वो एस्ट्राजेनिका का लगा था। तो इस तरह जो है वो सबको अलग अलग जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड जो होगा उस पर ये मौजूद होगी। फिर हमारे पास जो है वो पॉक्स वायरस है जिसमें काउ और स्मॉल पॉक्स जो है वो दोनों डिजीज शामिल हैं। और फीवर, सोर थ्रोट और रैशेस, बुखार आता है, सोर्स गले में दर्द वगैरह होगा, रैशेस जो है वो स्किन पे निशान आते हैं और इसकी जो वैक्सीन है उसका नाम है वेरीसेला। फिर पोलियो है, पोलियोमाइलाइटिस कोज करता है। पोलियो के जो इनिशियल सिम्टम है फीवर, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाना, नोजिया, उल्टी जैसा होना, सोर थ्रोट, गले में दर्द होना, मेलाइस इंतहाई कमजोरी महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत होना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना। अब इसकी वैक्सीन क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जिसे IPV कहते हैं और वीकेंड पोलियो वायरस जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। बच्चों को जो पिलाए जाते हैं वो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है और इनमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जो है वो IPV कहलाती है। फिर इसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की आपको पता है कई टाइप्स होती हैं। हेपेटाइटिस वायरस की बात करेंगे, ये हेपेटाइटिस जो है वो कॉज कर रहा है फीवर, मसल एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, ये सारी सब। बुखार होता है, जो मसल में दर्द होता है, भूख इंसान की कम होती है, उल्टी ऐसा होता है, उल्टियाँ भी हो सकती है, थकावट होती है। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो इसके खिलाफ क्या होती है? यूज़ होती है। बाकी डिजीज़ के खिलाफ अभी तक वैक्सीन, जो हम आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे, बी के खिलाफ अब तक वैक्सीन हमारे पास है। बाकी जो वो सी वगैरह जो और चीज़ें हैं उनके खिलाफ अब तक वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई। फिर हमारे पास आते हैं मीजल, मम्स और रुबेला वायरस। मीजल, मम्स एंड रुबेला वायरस की बात करेंगे। जो मीजल, मम्स और रुबेला बीमारी कॉज करते हैं, इनकी अलामत क्या होती है? हाई फीवर, बुखार बहुत ज़्यादा आता है, टाइटनेस, कमजोरी, बार्किंग, कफिंग जो होती है ना वो एक बड़ी अजीब तरह सी कफिंग होती है। जैसे जो है ना बच्चा खांस रहा होता है तो उसका बेचारा का सीना ऐसा होता है जैसे ऐसे बार्क कर रहा हो, जैसे भौंक रहा हो। इस तरह जो है ना हुफिंग कफ भी इसे कह रहे होते हैं, इस तरह की बार्किंग कफ होती है। रेड और ब्लड शॉट आइज, रेड और ब्लड शॉट आइज से होती है। रेडनेस, आंखें बिल्कुल रेड रेड हो जाती हैं। रनी नोज, नाक से बिल्कुल पानी बह रहा होता है। रेड रैशेस विच स्टार्ट एट द हेड एंड देन स्प्रेड डाउनवर्ड, चेहरे पर जो है वो उसके बाकायदा जो है वो रैशेस शुरू होते हैं, सर से शुरू होते हैं और वो पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। इसके खिलाफ जो वैक्सीन होती है मीजल्स, मम्स और रुबेला, MMR वैक्सीन कहलाती है। शॉर्ट में MMR वैक्सीन जो होती है वो मीजल्स, मम्स और रुबेला, इसकी क्या है? ये एब्रीवेशन है। तो MMR वैक्सीन याद रखना होगा जो मीजल, मम्स और रुबेला के खिलाफ क्या होती है? यूज होती है। फिर हमारे पास आ जाता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, टेटनस वायरस। डिप्थीरिया और टेटनस की बात करेंगे, इसमें क्या होता है? अगर ये हो जाए तो पेनफुल स्टिफनेस ऑफ द मसल्स जो है वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं। हुफिंग कफ कैन कॉज अनकंट्रोलेबल, हुफिंग कफ होगी, बड़ी अजीब सी वो कफिंग होती है, भारी सी कफ होती है। बाकायदा ना ये कफिंग है, इनके अलग अलग साउंड होते हैं जो मेडिकल में आपको जो वो प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चलता है। तो कॉज अनकंट्रोलेबल, बहुत ही खतरनाक किस्म की खांसी होगी। वायलेंट कफिंग दैट मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ, इतनी खांसी होगी कि उसे सांस लेने में जो है वो मसला होगा, खाने में और ड्रिंक करने में। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? डिप्थीरिया टॉक्सोइड जिसे DT कहते हैं, DT वैक्सीन, और टेटनस टॉक्सोइड जो होती है ना, रगर वगैरह लग जाती है, इंसान जब गिरता है तो कहते हैं ना टेटनस की हो, तो वो टेटनस जो है वो टॉक्सोइड वैक्सीन लगाते हो, TT वैक्सीन लगाते हो। तो डिप्थीरिया के खिलाफ जो वैक्सीन है वो डिप्थीरिया वैक्सीन है और टेटनस के खिलाफ जो वैक्सीन है वो क्या है? TT वैक्सीन है, टेटनस टॉक्सोइड है। अब जो है वो कुछ वैक्सीन जो है वो थोड़ी सी डिटेल के हवाले से मैं थोड़ा यहाँ आपको बताता हूँ। वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो जो हमारी बुक के अंदर है, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी जल्दी जल्दी में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि वो चीज़ें भी कवर हों। वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, पोलियो की वैक्सीन आपको मालूम है सारे बच्चों को लगी होगी। पोलियो और पोलियोमाइलाइटिस इज इन्फेक्शियस डिजीज दैट कॉज बाय पोलियो वायरस। पोलियो वायरस की वजह से होता है। वायरस इन्फेक्ट द थ्रोट एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक, गले को, इंटेस्टाइनल ट्रैक को नुकसान पहुंचाता है। और आपको मालूम है पोलियो का अगर असर रह जाए तो वो स्पाइनल कोड के मोटर न्यूरॉन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो क्या हो सकता है? माजूर हो सकता है।
अब ये पोलियो का वायरस फैलता कैसे, देखिए ये नोट्स की शक्ल में तो हम यहीं से इसको डिस्कस करते हैं। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज द प्राइमरी मोड ऑफ स्प्रेडिंग द पोलियो वायरस। एक शख्स से दूसरे शख्स में जो है ये बाकायदा ट्रांसफर होता है। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड फीकल मटेरियल एंड सलाइवा। सलाइवा मतलब एक ही गिलास से पानी पी रहे हैं, एक ही बोतल से पानी पी रहे हैं, वो इन्फेक्टेड फीकल मटेरियल यानी गंदगी वाली चीज़ें मौजूद है, उसमें मच्छर मक्खियाँ बैठती है और यही मच्छर मक्खियाँ हमारे खाने पे बैठेंगी तो क्या होगा, फैल जाएगा। कंटेमिनेटेड वाटर अगर गंदा आ रहा है, फूड सोर्स खाना जो है वो गंदा आ रहा है, कैन कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस। ये पोलियो वायरस को ट्रांसमिशन में अहम किरदार अदा कर सकता है। सिम्टम्स की हम बात करेंगे। पोलियो सिम्टम्स में इंक्लूड फीवर, इसके सिम्टम क्या, फीवर, रिड्यूस एपेटाइट, भूख कम लगेगी, नोजिया, वोमिटिंग, सोर थ्रोट, गले में दर्द होगा, कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन कह दो, और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा। वैक्सीनेशन जो है वो पोलियो के खिलाफ अब तक 2 तरह की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन यूज फॉर प्रिवेंशन। IPV जिसे हम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू इंजेक्शन। IPV जो होती है वो इंजेक्शन के जरिए लगती है, और OPV जो बच्चों को 5 साल के बच्चों को जो खतरे पिलाए जाते हैं ना, ओरल पोलियो वैक्सीन इज गिवन ओरली स्पेशली टू द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। 5 साल से छोटे बच्चों को जो है वो पोलियो के जो खतरे पिलाए जाते हैं वो OPV कहलाती है, और IPV जो है वो इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। फिर इसी तरीके से मीजल्स की जो है वो वैक्सीनेशन जो है उसके हवाले से भी जो है वो थोड़ी सी डिटेल दी गई, तो वो भी पढ़ लेते हैं। मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस इन द पैरामिक्सो वायरस फैमिली। मीजल जो है वो एक वायरस है, पैरामिक्सो फैमिली वायरस में है। एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज हाईली ट्रांसमिसिबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो एक पैरामिक्सो वायरस, इसकी फैमिली का नाम जरूर याद रखने का, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। कैसे ट्रांसमिट होती है? मीजल इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, हवा के जरिए, मेकिंग इट एन एयरबोर्न डिजीज। खांसी, छींके, इससे ये फैलती है, तो इसलिए एयरबोर्न डिजीज कहलाती है। द वायरस इज प्राइमरली स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड एरोसल पार्टिकल व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। देखो ये मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी इन्फेक्टेड पर्सन को खांसी होती है, छींक आती है, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में ये फैल जाता है। सिम्टम्स की बात करेंगे। हाई फीवर, बहुत बुखार आता है, खांसी होती है, रेड आई होते हैं, रनिंग नोज होती है, गले में दर्द होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स रेशेस होते हैं, पहले सर से शुरू होते हैं और फिर पूरी बॉडी में क्या होते हैं, फैलते हैं। वैक्सीनेशन क्या थी? MMR, अभी हमने बात की थी। द MMR वैक्सीन ऑफर्स protection against measles, mumps and rubella. It is a combined vaccine that contains live attenuated measles virus and is highly effective in preventing measles. इसकी ये कंबाइंड वैक्सीन है जिसमें जो है वो लाइव अटेन्यूएटेड एक कमज़ोर सा वायरस, इसमें जो है वो इनएक्टिव वायरस मीजल वायरस होता है जो कि मीजल्स को प्रिवेंट करने में अहम किरदार अदा करता है। द MMR वैक्सीन हैज़ बीन प्रूवन टू बी सेफ विद नो सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट रिपोर्टेड। ये बाकायदा सेफ है वैक्सीन और इसके कोई साइड इफेक्ट अब तक नोटेड नहीं हुए। फिर अब बात करते हैं वैक्सीनेशन अगेंस्ट द हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बात करेंगे। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है, लीवर में सूजन आ जाती है, प्राइमरली कॉज बाय हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है, विच आर कैटेगराइज इनटू 5 मेन स्ट्रेन। इसकी 5 वेराइटी हैं, A, B, C, D, E। हेपेटाइटिस A कैन लास्ट फ्रॉम few weeks to various months. It is acute and short term। भाई चंद हफ्तों से लेकर 1-2 महीनों तक रहता है, और ये शॉर्ट टर्म में ये बीमारी क्या होती है, खत्म होती है। हेपेटाइटिस बी क्या, लास्ट फ्रॉम फ्यू वीक्स टू क्रॉनिक डिजीज। चंद हफ्तों तक से लेकर जो है ये लंबे टाइम तक ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। हेपेटाइटिस सी भी जो है वो डेवलप फ्रॉम माइल्ड टू क्रॉनिक इन्फेक्शन। इट इज ब्लड बोर्न वायरल इन्फेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म। ये जो है वो माइल्ड इन्फेक्शन से लेकर लंबे इन्फेक्शन तक शामिल होता है, और ये खून के जरिए जो है वो बॉडी में दाखिल होता है। हेपेटाइटिस डी इज नॉट कॉमन इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता, लेकिन ये डायरेक्ट जो है वो बॉडी फ्लूइड, जो इन्फेक्टेड फ्लूइड से अगर कॉन्टैक्ट में आए तो हो सकता है। हेपेटाइटिस ई इज वाटरबोर्न, ये पानी के जरिए फैलता है। इट इज एक्यूट बट डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेगनेंसी के अंदर हेपेटाइटिस ई जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। ये कुछ बीमारी थी। अब आइए इनकी थोड़ी सी वैक्सीन के हवाले से बात कर लेते हैं। वैक्सीन के हवाले से हम यहाँ बात करेंगे कि कौन सी बीमारी के खिलाफ कौन सी वैक्सीन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हैव डिफरेंट डिस्टिंक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब जो वो हर हेपेटाइटिस के जो वो ट्रांसमिशन का जरिया अलग है। हेपेटाइटिस ए स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। भाई ये खाने से फैलता है, गंदे पानी और गंदे खाने से। हेपेटाइटिस बी एंड सी आर ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड वजाइनल सिक्रीशन। बी और सी जो है वो बॉडी फ्लूइड के जरिए जो है वो फैलता है, ब्लड और रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो होता है उसके जरिए फैलता है। हेपेटाइटिस डी स्पेसिफिकली ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड कॉन्टैक्ट, ये ब्लड कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है। हेपेटाइटिस ई इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी क्या है, गंदा खाना और गंदे उससे फैलता है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, ए जो है वो गंदे खाने और पानी से फैलता है, बी जो है वो फ्लूइड के जरिए फैलता है, डी जो है वो भी ब्लड के जरिए फैलता है, और ई जो होता है वो गंदे खाने और पानी से फैलता है।
सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम इनके जो है वो बड़े कॉमन होते हैं। देयर आर सम कॉमन सिम्टम। कॉमन सिम्टम क्या? फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, खाने की कमी होती है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, कमजोरी होती है, जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होती है? लाइक सिम्टम ऑफ येलो आइज, स्किन, यूरिन एंड स्टूल। इंसान की आंखें पीली पीली हो जाती है, जॉन्डिस कहते हैं ना, यरकान कहते हैं, कोई कहते हैं पीलिया कहते हैं, ये जॉन्डिस हो जाता है। स्किन उसकी पीली हो जाती है, यूरिन पीली हो जाती है, स्टूल पीले होते हैं। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करेंगे, वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस इज एसेंशियल इन प्रिवेंटिंग डिजीज। इसकी वैक्सीनेशन जरूरी है। द हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज फॉर्मुलेटेड यूजिंग एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द वायरस। हेपेटाइटिस ए में जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस इस्तेमाल किया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हेपेटाइटिस बी की जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने बायोटेक्नोलॉजी में जो पढ़ा था उसके जरिए तैयार होती है। These vaccines are readily accessible and effective in providing protection against their respective hepatitis strain. It is important to note that currently there is no available vaccine for hepatitis C. पाकिस्तान में सबसे कॉमन हेपेटाइटिस सी है और हेपेटाइटिस सी की अब तक कोई वैक्सीन जो है वो अब तक अवेलेबल नहीं है। और ये हेपेटाइटिस बी जो है, इसकी वैक्सीन जो होती है ना, जब आप एमबीबीएस कर लेते हो और आपकी हाउस जॉब शुरू होती है, जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो होती है वो कंपलसरी होती है। अगर ये वैक्सीन की सर्टिफिकेट आप नहीं दिखाओगे तो आपकी जो है वो आपको अलाउ नहीं होगा हॉस्पिटल में काम करना। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर वैक्सीनेशन अगेंस्ट टेटनस की बात करेंगे। टेटनस कॉमनली नोन एज लॉकजो, टेटनस को लॉकजो कहते हैं, इज इंडीड अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज्ड बाय बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। लॉक जैसे जबड़े, इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं? जबड़े इंसान के अकड़ जाते हैं, मुंह खोलना चाहता है वो नहीं खोल पाता, तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसे कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम अफेक्ट द नर्वस सिस्टम लीडिंग टू मसल स्टिफनेस एंड स्पैज्म रादर देन डायरेक्टली मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होता है कि ये जो टॉक्सिन जो है ना, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का जो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना, वो नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, डायरेक्ट मसल को नुकसान नहीं पहुंचाता, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को जो है वो डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से मसल्स में जो है वो स्पैज्म, मसल अकड़ जाते हैं, स्टिफनेस हो जाते हैं। डायरेक्ट मसल को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस इज यूजुअली बिटवीन 3 and 21 days विद एन एवरेज ऑफ 10 days। इंक्यूबेशन पीरियड जो टेटनस का होता है वो नॉर्मली 3 से लेकर 21 दिन तक होता है। एवरेज 10 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कैसे ट्रांसफर होता है? Clostridium tetani is found in the soil and dust and it enters into the body through injured skin। जब भी इंसान गिरता है, रगड़ लगती है, तो कहते हैं ना टेटनस का इंजेक्शन लगाना। क्यों? अल्लाह ताला ने मिट्टी और डस्ट के अंदर इतने बड़े पैमाने पर ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी रखा हुआ है कि इंसान जब भी गिरता है, रगड़ता है ना, तो उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बड़े पैमाने पर क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का क्या है, बैक्टीरिया मौजूद है, जो जख्म के थ्रू हमारी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। टेटनस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल सिम्टम्स इंक्लूडिंग मसल स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कई सिम्टम्स हो सकते हैं, मसल अकड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, विच कैन लीड टू लॉकजो। इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं? लॉकजो। इसमें क्या होता है? कॉजिंग डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ माउथ, माउथ सही से इंसान नहीं कर सकता। फिर क्या होता है? लंबे टाइम में क्या होता है? प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड टेटनी रिजल्ट इन सस्टेन मसल स्पेजम एंड रिजिडिटी। जिसकी वजह से क्या होगा? लंबे टाइम के बाद जो है वो पूरी बॉडी के जो मसल होंगे वो अकड़ना शुरू हो जाएंगे, रिजिडिटी होगी। एडिशनल सिम्टम में इंक्लूड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ना, तो हमारे रेस्पिरेटरी मसल क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना, तो ये रेस्पिरेटरी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट और जो रिलैक्स कर रहे होते हैं वो अगर डिस्टर्ब होंगे तो सांस लेने में मसला होगा। फीडिंग प्रॉब्लम, खाना निकलने में मसला होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू लाइक कॉन्स्टिपेशन। अब जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब होगी तो इंसान को क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। अब ये वो कुछ पैदाइशी खतरे जो कहते हैं ना भाई, पैदाइशी खतरे क्या क्या होते हैं, हम थोड़ा सा इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसका स्केड्यूल जो है वो यहाँ बात करते हैं। पोलियो, ओपीवी जिसे आईपीवी वैक्सीन कहते हैं, 5 साल तक बच्चों को कतरे देने होते हैं। मीजल्स जो है, एमएमआर वैक्सीन जो होती है अप टू 1 ईयर, 1 साल तक उसको 1 साल के जो कतरे होते हैं। हेपेटाइटिस ए और बी, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड वायरस, इनएक्टिवेटिव होता है, और हेपेटाइटिस बी जो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार होती है, ये किसी भी उम्र में दे सकते हैं। टेटनस और डिप्थीरिया की हम बात करेंगे। डीटी कहते हैं टेटनस एंड डिप्थेरिया, ये बाकायदा एमसीक्यू में पूछा जाता है। डीटी क्या है? टेटनस और डिप्थेरिया को रिप्रेजेंट करता है। और टीडीपी किसको शो कर रहा है? टेटनस, डिप्थेरिया एंड पर्टूसिस। पर्टूसिस कहते हैं हुफिंग कफ, इसमें बड़ी खतरनाक किस्म की जो कफिंग होती है वो होती है। तो टीडीपी वैक्सीन में टेटनस, डिप्थेरिया और पर्टूसिस तीनों बीमारी के खिलाफ जो वो प्रोटेक्शन है, जबकि डीटी वैक्सीन में टेटनस और डिप्थेरिया के दरमियान है। ये भी बचपन में, चाइल्डहुड में लगाते हैं। अब यहाँ पर भी यही बात देखी हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिप्थेरिया एंड टेटनस। डिप्थेरिया और टेटनस के खिलाफ जो है वो 2 वैक्सीन है। द वैक्सीन इज कॉल्ड डीटी। डीटी के अंदर क्या है? डिप्थेरिया और टेटनस है। और टीडीपी भी जो है वो डिप्थेरिया और टेटनस में प्रोटेक्शन देती है। टीडीपी इज यूज फॉर टेटनस, डिप्थेरिया एंड पर्टूसिस।
तो टीडीपी, टेटनस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या थी चार्ट पे। तो ये वो वैक्सीन है जो पैदाइशी खतरे जो बच्चों को दिए जाते हैं उसमें ये शामिल होती हैं। तो यहाँ जाकर हमारा वैक्सीनेशन के हवाले से जो लेक्चर है ये जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।